सेहत के पहले सेगमेंट में जानिए कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू से चेहरा धोने पर एक्ने ठीक हो जाते हैं। चीन का दावा, मरीज में स्टेम सेल थेरेपी से रिवर्स की टाइप 2 डायबिटीज। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए ये कैसे हुआ। सेहत के आखिरी सेगमेंट में पता करिए छोले भटूरे को हेल्दी बनाने का तरीका क्या है। Brought to you by Sensodyne DSP and Sudhakar Gasoline। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। आप शैम्पू क्यों इस्तेमाल करते हैं? बाल धोने के लिए, उन्हें साफ करने के लिए। लेकिन क्या यह शैम्पू का इकलौता इस्तेमाल है? नहीं। सोशल मीडिया पर कई लोग एंटी डैंड्रफ शैम्पू से चेहरा साफ कर रहे हैं। वो शैम्पू को चेहरे पर रगड़ रहे हैं ताकि एक्ने कम हो, चेहरा कम ऑयली हो और डार्क स्पॉट्स घट जाएं। लेकिन ये तरकीब काम करती भी है या नहीं? कहीं इससे उल्टा असर तो नहीं होता? ये जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से समझेंगे कि सोशल मीडिया पर एंटी डैंड्रफ शैम्पू से मुंह धोने का ट्रेंड क्यों चल रहा है। एंटी डैंड्रफ शैम्पू में कौन से केमिकल्स होते हैं? क्या एंटी डैंड्रफ शैम्पू से मुंह धोने के कोई फायदे हैं और इसके क्या नुकसान हैं? सुनिए। ज्यादातर एंटी डैंड्रफ शैम्पू में कीटोकोनाजोल, जिंक, पाइथियम और सैलिसिलिक एसिड जैसे कंपाउंड होते हैं। साथ ही साथ सेलेनियम सल्फाइड जैसे कुछ पदार्थ भी होते हैं। ये सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनकी एंटी फंगल प्रॉपर्टी यानी फंगस की ग्रोथ को कम करता है। और साथ ही साथ इन शैम्पूज में क्लेंजर्स होते हैं, डीप क्लेंजर्स होते हैं, जो कि गहराई से जो पपड़ी या फ्लेक्स हमारे सर के ऊपर जम रहे हैं उसको साफ करने में मदद करते हैं। सोशल मीडिया पर आजकल ये ट्रेंड काफी चल रहा है। इसका मूल रूप से कारण ये है कि डू इट योरसेल्फ यानी कि खुद से करने वाले तरीकों को लोग काफी प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि इन सब चीजों को देखकर लगता है आप आधा काम खुद ही कर सकते हैं। इसी वजह से काफी लोगों को एंटी डैंड्रफ शैम्पू चेहरे पे यूज करने से कुछ फायदे हो जाते हैं। खासकर जिन लोगों को फंगल एक्ने, सीबोरिक डर्मेटाइटिस जैसी प्रॉब्लम है, उनमें काफी आराम आ जाता है। इस वजह से वो उसको एक प्रचलित रेमेडी की तरह डाल देते हैं, रील की तरह, और सभी को लगता है कि ये इस्तेमाल करने से हमें भी फायदा होगा क्योंकि इनको हो रहा है। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हर इंसान की चमड़ी मूलभूत अलग होती है, समान नहीं होती। इसीलिए एक चीज सब लोगों पे असर करे ऐसा हो नहीं पाता। तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू से चेहरा धोने के कुछ फायदे हैं जरूर। कुछ मरीजों में इसके फायदे जरूर होते हैं। जिन लोगों को असल में ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि फंगल इन्फेक्शन है चेहरे पे, सीबोरिक डर्मेटाइटिस है, फंगल एक्ने है, उन लोगों को काफी फायदा हो जाता है, क्योंकि वो एंटी फंगल होने के कारण स्किन में जो फंगल ग्रोथ है उसको कम कर देता है और चेहरे में सुधार आ जाता है। लेकिन हमें ये बात समझना जरूरी है, ये सब के लिए फायदेमंद नहीं होता और कई लोगों को नुकसान भी हो जाता है। तो नंबर 1, ये जो शैम्पूज होते हैं इनमें काफी डीप क्लेंजर होते हैं, सर्फेक्टेंट्स होते हैं जो कि डीप ऑयल लेयर को हटाते हैं। उस वजह से चेहरे पर इनको इस्तेमाल करने से काफी सूखापन आता है, डलनेस आ जाती है, चेहरे की जो बैरियर लेयर है वो डैमेज हो जाती है। उसके अलावा मूलभूत इसका जो पीएच होता है वो हमारे सर का और चेहरे का पीएच में थोड़ा अंतर होता है। सर का पीएच थोड़ा अल्कलाइन होता है और चेहरे का थोड़ा एसिडिक होता है। उस वजह से अगर हम सर का क्लेंजर चेहरे पे लगाते हैं तो कॉस्टिक एक्शन होने के कारण थोड़ा सा ड्राइनेस और नेचुरल ऑयल्स जो होते हैं उनको हटा देता है चेहरे से। इसीलिए आपको लालपन, खुजली, सूखापन ज्यादा महसूस हो सकता है इस तरह का शैम्पू बार बार चेहरे पर इस्तेमाल करने से। पहले तो ये जानना है कि आपको बीमारी क्या है, किस वजह से आपको दाने हो रहे हैं, क्या कारण है उसके होने का, और उसके हिसाब से आपका इलाज होता है। इसीलिए ये जानने के लिए आपको बीमारी क्या है, एक चिकित्सक या स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं और अपना डायग्नोसिस बनवाएं। उसके बाद ही आप अपने डू इट योरसेल्फ हैक्स या रेमेडीज ट्राई करें, क्योंकि अगर आप जानते ही नहीं कि दिक्कत क्या है और उसको आप अलग अलग चीजों से इलाज करने की कोशिश करते हैं तो नुकसान होने की संभावना ज्यादा रहती है। बिना सोचे समझे इस तरह के हैक्स को इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। देखिए, सबका स्किन टाइप अलग होता है। कोई प्रोडक्ट या होम रेमेडी किसी को सूट करती है, किसी को नहीं। इसीलिए अगर आपको स्किन से जुड़ी कोई दिक्कत है तो किसी स्किन स्पेशलिस्ट से मिले। खुद से कोई DIY या घरेलू नुस्खा स्किन पर ट्राई ना करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात।
डाइजेशन का चैंपियन, पाचन का किंग, सुधाकर गैसोलीन। डायबिटीज को कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन इसे जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। अब तक डायबिटीज की यही इकलौती सच्चाई थी, लेकिन अब चीन के वैज्ञानिकों ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि उन्होंने स्टेम सेल थेरेपी की मदद से एक मरीज में टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स कर दी है, यानी ठीक कर दी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ये मरीज पहले इंसुलिन पर निर्भर था, लेकिन अब इलाज के बाद उसे इंसुलिन या डायबिटीज की कोई दूसरी दवा नहीं लेनी पड़ रही है। मरीज को स्टेम सेल थेरेपी दी गई थी। स्टेम सेल्स खास तरह के सेल्स होते हैं जो शरीर में अलग अलग प्रकार के सेल्स में बदल सकते हैं। ये नए और हेल्दी सेल्स भी बना सकते हैं, इसीलिए इनका इस्तेमाल खराब टिश्यूज को ठीक करने या बदलने के लिए किया जाता है। इस मामले में वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल्स को पैनक्रियाज के सेल्स में बदला, फिर इसे मरीज के शरीर में ट्रांसप्लांट किया ताकि शरीर खुद से इंसुलिन बनाना शुरू कर दे और ब्लड शुगर को रेगुलेट किया जा सके। वैसे तो ये अभी एक ही मामले में हुआ है, पर इसने टाइप 2 डायबिटीज से जूझ रहे मरीजों में उम्मीद जरूर जगाई है, खासकर ऐसे वक्त में जब दुनिया भर में डायबिटीज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत की बात करें तो यहाँ 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज है। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक स्टडी से ये पता चला है। डायबिटीज कभी अकेले नहीं आती, अपने साथ कई कॉम्प्लिकेशंस लेकर आती है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की वजह से किडनी खराब हो सकती है, दिल की बीमारियां हो सकती है, पैरों में दर्द, झंझनाहट हो सकती है, आंखों और नर्वस सिस्टम को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। फिलहाल डायबिटीज कंट्रोल करने के 2 ही तरीके हैं। पहला, डाइट सुधारना और एक्सरसाइज करना। दूसरा, दवाइयां लेना, जैसे इंसुलिन इंजेक्शन वगैरह। जिस बीमारी को अब तक सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता हो, अगर उसे पूरी तरह ठीक करने का दावा किया जाए तो बस तो बनेगा ही। इसीलिए हमने मेदांता हॉस्पिटल नोएडा में एंडोक्रिनोलॉजी एंड डायबिटीज डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सौरभ शिशिर अग्रवाल से इस स्टडी पर उनकी राय पूछी, जाना कि डायबिटीज रिवर्स करने की दिशा में ये कितना बड़ा कदम है। डॉक्टर सौरभ कहते हैं कि स्टेम सेल की मदद से इंसुलिन बनाना डायबिटीज के उन मरीजों के खास काम आ सकता है जिनकी बीटा सेल्स की क्षमता खत्म हो चुकी है। बीटा सेल्स पैनक्रियाज में मौजूद खास सेल्स हैं जो मुख्य रूप से इंसुलिन हार्मोन बनाने और उसे खून में छोड़ने का काम करते हैं। हालांकि ये स्टडी शुरुआती स्टेज में है, इसीलिए फिलहाल इसे डायबिटीज का पक्का इलाज नहीं मानना चाहिए। अभी ऐसा करना जल्दबाजी होगी। जरूरी है कि पहले बड़े लेवल पर क्लिनिकल ट्रायल हो, ज्यादा से ज्यादा मरीजों पर इसकी जांच की जाए। ये भी कंफर्म होना चाहिए कि स्टेम सेल थेरेपी का असर सालों तक रहेगा भी या नहीं। इसके संभावित साइड इफेक्ट्स और इस्तेमाल से जुड़ी सावधानियों को पूरी तरह समझना भी जरूरी है। अगर आगे की रिसर्च में सब कुछ सुरक्षित और असरदार साबित होता है, तब इसकी लागत, आम लोगों तक इसकी पहुंच जैसे मुद्दों पर विचार किया जा सकता है। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। भरी अदालत में छोले ने भटूरे को धोखा दिया, खुद को हेल्दी बता सारा कसूर भटूरे पे डाल दिया। भटूरे ने पलटवार तो किया, पर जज साहब ने अगली सुनवाई तक भटूरे को हिरासत में लेने का आदेश दिया। वहीं छोले को कम तेल में पकाने का हुक्म दिया। सोशल मीडिया पर जब से ये रील वायरल हुई है, लोग गुस्से में हैं। वो भटूरे के पक्ष में आ गए हैं। आखिर हमारा फेवरेट भटूरा जेल तो डिजर्व नहीं करता, लेकिन उस पर लगे आरोप भी सही हैं। भटूरा मैदे से बनता है, इसे तेल में डीप फ्राई किया जाता है, इस वजह से भटूरा अनहेल्दी हो जाता है। वहीं छोले भी खूब तेल मसाले में बनाए जाते हैं, जिससे ये सेहत के लिए हेल्दी नहीं रहते। पर छोले और भटूरे दोनों को ही हेल्दी तरीके से बनाया जा सकता है। कैसे? ये हमने पूछा CK बिरला हॉस्पिटल दिल्ली में क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट दीपाली शर्मा से। न्यूट्रिशनिस्ट दीपाली कहती हैं कि छोलों को हेल्दी बनाने के लिए उसमें तेल कम डालें, रिफाइंड ऑयल की जगह सरसों का तेल इस्तेमाल करें, लेकिन 1-2 बड़े चम्मच से ज्यादा तेल न डालें। मसालों को तेल के बजाय टमाटर की प्यूरी या थोड़े से पानी के साथ भूनें। आप नॉन स्टिक कढ़ाई इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ग्रेवी कढ़ाई में चिपकेगी नहीं। छोले में कभी भी बटर या क्रीम न डालें, इससे छोले गाढ़े भले हो जाएं, लेकिन उनमें फैट और कैलोरीज बढ़ जाते हैं। अगर छोले में गाढ़ापन लाना है तो कद्दूकस की हुई गाजर, बेसन का घोल या मैश्ड छोले डाल सकते हैं। छोले बनाने से पहले 8 से 10 घंटे भिगो कर रखें, इससे छोले पचाना आसान हो जाता है और गैस या ब्लोटिंग की शिकायत भी नहीं होती। जब भी छोले खाएं, साथ में सलाद जरूर लें। सलाद में खीरा, टमाटर, गाजर, मूली और प्याज खा सकते हैं। इसमें ऊपर से थोड़ा नींबू छिड़क लें
सलाद में फाइबर होता है, ये भूख भी कंट्रोल करता है। सबसे जरूरी है छोले की मात्रा। छोलों को हेल्दी तरीके से बनाने का ये मतलब नहीं कि आप छोले खाते ही जाएं। 1-1.5 कटोरी से ज्यादा छोले न खाएं। पोर्शंस कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब बात भटूरों की। भटूरों को मैदे की जगह गेहूं के आटे से बना सकते हैं। आप चाहे तो 50% मैदा और 50% आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भटूरे में फाइबर बढ़ेगा और पाचन बेहतर होगा। आप मिलेट भटूरा या मल्टीग्रेन भटूरा भी बना सकते हैं। भटूरे की जगह कुलचा या तवा भटूरा भी खा सकते हैं। जब भी भटूरे तलें, ये देख लें कि तेल अच्छे से गर्म हो। तेल कम गर्म होने पर भटूरे ज्यादा तेल सोख लेते हैं और ऑयली हो जाते हैं। तलने के बाद भटूरों को पेपर नैपकिन पर रखें ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। अगर घर में अवन या एयर फ्रायर है तब तो भटूरों को कतई डीप फ्राई ना करें, बल्कि उन्हें बेक या एयर फ्राई करें। इससे तेल बहुत कम लगेगा। देखिए, भटूरा कितना हेल्दी होगा ये पूरी तरह उसे बनाने के तरीके पर निर्भर करता है। आप चाहें तो छोले को रोटी, तंदूरी रोटी या ब्राउन राइस के साथ भी खा सकते हैं। ये ज्यादा हेल्दी ऑप्शन है। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही ईमेल आईडी पर दाग दीजिए। सूचना समाप्त। शुक्रिया।